हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हैदराबाद की जो माबद गाहें हैं, आशूर खाने हैं, अज़ा खाने हैं, उनसे हम और हमारी टीम आपको मुसलसल रूबरू करा रही है। और आज हम जिस मकाम पर मौजूद हैं इसे क़द्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। हैदराबाद के मुमिनीन यहाँ पर कसरत से आते हैं, यहाँ पर दुआएं मुस्तजाब होती हैं और यहाँ की क्या तारीख़ रही है ये भी जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम किसी मकाम पर जाते हैं और जब हमें मारिफत होती है तो हम उस के बारे में समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ताकि मज़ीद मारिफत पैदा हो सके। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे मीर साबिर अली साहब से और जानेंगे यहाँ की के बारे में, क़द्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीर साबिर अली हूँ, मैं यहाँ का मुजावर हूँ मैं। और मेरे दादा का नाम मीर क़ासिम अली है, मुतवल्ली है उन्होंने साबिक़ा। और यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दम के निशान हैं यहाँ पे। जब बीबी के अलम आते हत्ती पे से उतर के बाहर से, तो यहाँ टहलाते 7 मरतबा यहाँ पे ये हाल में तवाफ़ कराते। टहलने के बाद में फिर अलम को झुकाते, झुकाने के बाद में ज़री मुबारक में रखते अंदर, क़द्म मुबारक में। जी हाँ, संदल वगैरह पेश करते अंदर। संदल होने के बाद में फिर बाहर ठहरा करते, ठहरा करने के फातिहा होती। उसके बाद में मातम होता है, समझे नहीं। होने के बाद में फिर 7 मरतबा फिर टहलाते, तवाफ़ करते हैं यहाँ पे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस जगह को, इस आशूर खाने को, इस अज़ा खाने को क़द्म रसूल क्यों कहा जाता है? क़दम के निशान है, रसूल खुदा के क़दम के पैर के निशान है यहाँ पे, सीधे पैर के निशान है यहाँ पे। और मैंने ये भी सुना कि ये मोजज़ाती जगह है कुछ, यहाँ पर जब अलम आते हैं, बरामद होते हैं तो अंदर ये अंदर मोम हो जाता है। जब अलम रखते हैं अंदर तो बाबा बेटी का जो मिलते हैं, जो भी फरियाद है, बेटी बाबा से फरियाद करते हैं तो मोम हो जाता है अंदर, पानी एकदम। तो अलम तनब भी छोटी है, अलम बड़े हैं, पूरे अलम यहाँ तक जाते हैं। रसूल खुदा के बाल मुबारक भी है, मोह मुबारक जिसको बोलते हैं, 1.5 फीट की है। ये यही मौजूद है? यही मौजूद है। 12 रबीउल अव्वल को बताते हैं। इसकी ज़ियारत कब कराते हैं? 12 रबीउल अव्वल ख़दम की ज़ियारत भी, और ये भी ज़ियारत 12 रबीउल अव्वल को। 17 को खाली ख़दम की ज़ियारत, 17 रबीउल अव्वल को भी खुला रहता है। जैसा कि मीर साबिर साहब ने बताया कि यहाँ पर क़द्म मुबारक की ज़ियारत 17 रबीउल अव्वल को कराते हैं, और जो बाल है सरकार का, वो सरकार का उसकी ज़ियारत भी 12 रबीउल अव्वल और क़द्म रसूल की भी ज़ियारत कराते हैं। निज़ाम जब आते थे यहाँ पे 7 मुहर्रम के दिन, तो निज़ाम आके उद्दान शुलगा रहता था, मुंडी रख के धुनी लेते थे। 7 अशरफियाँ 200 रुपये नज़र दे के जाते थे। निज़ाम सरकार लंगे पैर आते थे यहाँ पे, लंगे पैर आके ख़दम बोस होके आते थे। 7 अशरफियाँ 200 रुपये नज़र। आज भी वो नज़र मिलती है। आज अशरफियाँ तो नहीं मिलते, मगर नज़र तो तबरुक मिलता हमारे को। 200 रुपये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी नज़र है वो उनकी, बहुत ख़ास तबरुक है। आप वो फ़ोटो भी ले सकते हो, ऊपर फ़ोटो लगी हुई है वहाँ पे ख़द्म मुबारक की। और इमाम हुसैन सलाम की भी वाले मुबारक है। 12 मुहर्रम को बताते हैं। ख़द्म मुबारक की ज़ियारत भी 12 मुहर्रम को भी आम खास कर सकते हैं। तबरुक का भी इंतज़ाम रहता है यहाँ पे बारगाह की तरफ से पूरा। मौला आपको खुश रखे, बस समझे नहीं। ये 400 साल होगा, ये कुतुबशाही ज़माने से 400 साल, 400 होगा, 5वां चल रहा है। जिसकी तारीख पूरी बोर्ड पे लिखी हुई है।
जैसा कि साबिर साहब ने बताया, अमीर साबिर साहब ने, कि ये एक मोजज़ाती जगह है और यहाँ पर क़दम रसूल हैं। जब यहाँ पर आलम आते हैं और यहाँ पर सलामी देते हैं, तवाफ़ करते हैं, तो इस तरह की कैफियत पैदा होती है जैसा कि आपने बताया। खुदा सलामत रखे आपको। आइंदा जब आप आएँ तो इस हैदराबाद, जो भी ज़ाहिर हिंदुस्तान से कभी भी आए, बाहर मुल्क से आएँ, तो इस जगह पर आएँ और ज़ियारत ज़रूर करें, जिसे क़दम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाना और पहचाना जाता है।